दर्शकों, महिलाओं में पीसीओडी की समस्या आम बीमारी हो गई है और आजकल तो छोटी छोटी लड़कियां बहुत ही कम उम्र में भी ये समस्या उनको भी हो रही हैं और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्या कारण रहते हैं और ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कियां इस बारे में अवेयर नहीं होती और बहुत लेट डॉक्टर के पास जाती हैं या फिर उनको जो सिम्टम्स होते हैं वो समझ नहीं आते क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, तो वो समस्या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो इसलिए आज हम हेलो डॉक्टर में बात करेंगे पीसीओडी पर और हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर शताब्दी सूर्यवंशी जो कि श्री हरिहर हॉस्पिटल में इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही हम इस पे आज बात करेंगे पीसीओडी पर और ये क्या है, क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी, पीसीओएस, जिसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जिसे नॉर्मली एवरी साइकिल एक फीमेल के ओवरी से जो एग रिलीज़ होता है और वो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है, तो वो पीसीओएस वाले पेशेंट्स में थोड़ा सा चेंज होता है, जिसमें क्या होता है, नॉर्मल एग्स के बजाय छोटे छोटे नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा होते हैं और वो इनएप्रोप्रिएट हार्मोन्स क्रिएट करके तो आगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिम्टम्स पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। मैम सिम्टम्स की आपने बात की तो हम जानना चाहते हैं, हमारे कोई ऐसे दर्शक होंगे छोटी, आजकल जैसे बहुत कम उम्र में लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके? पीसीओडी के सिम्टम्स बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो वैरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, एज ग्रुप। तो पीसीओडी के सिम्टम्स एज सच जो यंग बच्चे हैं, यंग फीमेल्स हैं, उसमें डिलेड पीरियड्स, लेट पीरियड्स, या तो कईयों में पीरियड्स नहीं आते हैं और या इरेगुलर पीरियड्स। ऐसे नहीं कि पीरियड्स लेट आना या डिले आना यही एक पीसीओडी का सिम्टम है, इरेगुलर पीरियड्स भी एक पीसीओडी का सिम्टम है। और मोस्ट ऑफ द कपल्स में, फीमेल्स में कंसीव होने के लिए भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आती है। एज सच मैंने अभी जो बताया कि एग रिलीज़ वाले प्रोसेस में यहाँ पे थोड़ी एबनॉर्मलिटी होती है, तो एक इनफर्टिलिटी भी एक पीसीओएस का बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम हम उसको कह सकते हैं। तो मोस्टली पीरियड रिलेटेड सिम्टम्स पीसीओडी में कॉमन होते हैं, प्लस ओबेसिटी और जो फेशियल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ, एक्ने, ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स है पीसीओडी का। मतलब चेहरे पर बाल उग जाना, फिर पिंपल्स होना, बड़े बड़े पिंपल्स होना। मैम ऐसे जब टीनेजर होती है तो उस टाइम भी तो ये पिंपल्स वगैरह होते हैं और जब अगर पीसीओडी है तो उसमें वो जो पिंपल्स हैं उनके में कुछ डिफरेंस होता है? एग्जैक्टली डिफरेंस होता है कि पिंपल्स सिर्फ फेस पे आना या उसकी भी सिवियरिटी पे डिपेंड होता है, और पिंपल्स के साथ एसोसिएटेड और भी सिम्टम्स जैसे कि डिलेड पीरियड्स मैंने बोला, इरेगुलर पीरियड्स हैं और वेट गेन होना, और बॉडी के सिर्फ फेस पे ही नहीं, अदर बॉडी पार्ट्स पे भी, जैसे चेस्ट पे भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना। तो ये एसोसिएटेड सिम्टम्स से भी हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है कि सिंपल हार्मोन रिलेटेड या एडोलसेंट एज रिलेटेड एक्ने है या एसोसिएटेड कुछ पीसीओ भी है। जब कोई किसी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं, वो आपके पास आते हैं, तो फिर आप कौन से टेस्ट के लिए उनको सुझाव देते हैं कि कौन से टेस्ट करवाएं जिससे पता चले कि वो पीसीओडी से ग्रसित हैं? ज़्यादातर पीसीओडी अभी यंग जो फीमेल्स है उसमें ऐसे होता है कि पेन रिलेटेड या कोई अदर सिम्टम के लिए अल्ट्रासाउंड करा लिया, तो उसमें हमें पहले तो पता लगता है अल्ट्रासाउंड में, जिसमें हमें क्लियरली चेंजेस पता लगते हैं। ओवरी नॉर्मल साइज से थोड़ी सी बड़ी होती है, और जो मैंने अभी बोला था कि नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स, नंबर ऑफ़ एग जो कहते हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टिपिकली अल्ट्रासाउंड में हमें पता लगता है। फिर वही ये पेशेंट मेरे पास आएगा तो डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कंप्लेंट क्या है, एसोसिएटेड पीरियड रिलेटेड या जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। और अलग से ब्लड टेस्ट भी होते हैं, बट एज सच डिफाइन नहीं करेंगे पीसीओडी को ब्लड टेस्ट। अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस जो पीसीओडी रिलेटेड है वो देखने के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, बट मेन तो यही है कि अल्ट्रासाउंड में हमें क्लियरली पता लग जाता है एसोसिएटेड कंप्लेंट्स के साथ में।
आजकल मैम लड़कियों में बहुत ही छोटी छोटी एज में हमारे बहुत से दर्शक हैं जिन्होंने कहा था कि अवेयरनेस नहीं होती है, तो काइंडली आप इस टॉपिक पे बात करें। तो उनमें भी ये पीसीओडी की समस्या हो रही है। आपको क्या लगता है कि इतनी छोटी एज में ये समस्याएं क्यों हो रही होंगी, क्या कारण रहते होंगे? कारण तो मेन कारण तो यही है कि लाइफस्टाइल चेंजेस आजकल के जनरेशन में जो हम देख रहे हैं, फास्ट फूड खाना, फैटी फूड, जो फैट कंजम्पशन जो ज़्यादा है, उस रिलेटेड बहुत कुछ इफ़ेक्ट आता है फास्ट फूड और इन सब चीज़ों का। प्लस इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चों में इनएक्टिविटी बहुत देखी जाती है कि बच्चे घर में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे या नहीं भी करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करना चाहेंगे। बैठे बैठे लगता है कि कि हाँ मम्मी बेड पे खाना दे रही है। तो किसी भी प्रकार की जो है इनएक्टिविटी बढ़ गई है। प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस में मैंने बोला कि फास्ट फूड कंजम्पशन, और वो इस वजह से बॉडी में फैट लेवल जो है बहुत बढ़ता है। और फैट का और पीसीओडी का बहुत गहरा कनेक्शन हम कह सकते हैं। मैम एक पीसीओएस भी कहते हैं, तो पीसीओडी और पीसीओएस ये डिफरेंट टर्म्स हैं या एक ही टर्म्स? बेसिकली पीसीओडी मतलब जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, हमें ओवरी में जो चेंजेस दिख रहे हैं, तो उस टाइम हम उसको कहते हैं पीसीओडी, ओवेरियन डिजीज़ जिसको कहेंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स के साथ हो या नहीं हो। कई बार सिर्फ़ और सिर्फ हम पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है कि मैम इसमें तो पीसीओडी लिखा हुआ है, बट पेशेंट को कोई भी कंप्लेन नहीं होती पीरियड रिलेटेड। या अगर एसोसिएटेड पीरियड रिलेटेड कंप्लेन है या एक्ने, हिरसुटिज्म जो मैंने आपको बोला, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ वगैरह है, तो एसोसिएटेड जब सिम्टम्स होते हैं तब हम कंबाइंड उनको पीसीओएस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मैम अगर कोई आपके पास कोई कपल आता है और कोई महिला है, उसको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है पीसीओडी की वजह से, तो उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है फिर? बेसिकली पीसीओडी की हर एक कंप्लेन का ट्रीटमेंट डिफरेंट वे से किया जाता है। अगर कोई यंग गर्ल्स आ रही हैं विथ पीसीओडी विथ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ओनली, कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी दिख रहा है, अगर वो गर्ल ओबेज है या मोटा है बच्चा, तो हम उसको कहेंगे कि मेन जो पीसीओडी में ट्रीटमेंट कहने से ठीक रहेगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रिवेंशन भी हम उसको कह सकते हैं, कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेनली वेट रिडक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पीसीओडी के मैनेजमेंट में, जो अभी खुद के पेशेंट के हाथ में है वो। तो नेक्स्ट है कि पीरियड रिलेटेड जो भी कुछ कंप्लेंट्स होती है, उसके लिए तो हमें जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो हमें देनी पड़ती है। और लेकिन उन्हीं में भी साथ में वेट रिडक्शन वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है इसके मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि वेट रिडक्शन हो गया, नेक्स्ट हो गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो यंग गर्ल्स में इरेगुलर पीरियड्स की जो भी कंप्लेन होती है। नेक्स्ट कंप्लेन होती है जो इनफर्टिलिटी जो हम बात कर रहे हैं, उसमें अलग अलग तरीके की इनफर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। लेकिन वही है कि नेचुरली कंसीव करने में पीसीओएस के पेशेंट्स में दिक्कत आ सकती है। ये नहीं कि हम ये नहीं कहेंगे कि होगा नहीं, बट जितना हमारे एक्सपीरियंस में, जितना हमारे इसमें हमने देखा है, तो काफ़ी बार जो एग रिलीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम बॉडी में होती है, हार्मोन रिलेटेड, उसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है। मैम पहले आप मेडिसिन ही दे देंगे या फिर कुछ टाइम के लिए उनको लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहते हैं पहले? वो डिपेंड्स कि पेशेंट का क्या प्रोफाइल है। डायरेक्टली हम अभी ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। कईयों को अगर यंग पेशेंट है, शादी का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और वेट ज़्यादा है, ओबेज है, और बाकी और एसोसिएटेड ज़्यादा फीचर्स नहीं है, तो काफ़ी बार हम 6 मंथ्स का टाइम उनको देते हैं पेशेंट्स को कि आप अपना 10% ऑफ बॉडी वेट हम गाइड करते हैं कम करने के लिए हम कहेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप होगा फिर मेडिसिन है या इंजेक्शंस है अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट्स। बट मेन है वेट रिडक्शन। हर कोई सिम्टम के लिए हमें बहुत ज़रूरी है वेट रिडक्शन। वैसे भी मोटापा और भी कई बीमारियों को जन्म देता है, क्यों मैम?
सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, तो इसलिए थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। मैम ने जैसे कहा कि सबसे बेस्ट है कि आप अपना सुबह उठिए, रन कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, और घर का खाना खाइए, बाहर का जो ऑयली फैटी फूड होता है उसको अवॉइड कीजिए। क्यों मैम, कुछ और तो नहीं ऐड करना आपने? बहुत सारे मेथड्स हैं वेट कम करने के लिए, बट वही है, सबने थोड़ा सीरियसली इस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हमें पता तो सब है कि हम योगा कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप 1 महीने में अपना 10% वेट रिडक्शन करके आओ, बट ये स्टेप बाय स्टेप है कि आज वॉक कर लिया या कभी योगा कर लिया, नेक्स्ट साइकिलिंग है, एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं, आजकल जिम भी इतना हम रूटीन में देखते हैं। तो मेन है कि वो स्टेप उठाना ज़रूरी है। प्लस है कि वो फास्ट फूड बंद करना है, नहीं खाना है, फैटी फूड नहीं खाना है, घर का खाना है। ये सारी चीज़ें पीसीओएस के प्रिवेंशन में भी हमारे काम आ सकती है। मैम अगर ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती रही तो उससे कोई और समस्या भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। का नेक्स्ट स्टेप है कि पीसीओएस वाले पेशेंट में लिपिड प्रोफाइल चेंजेस बहुत आ सकती है। मतलब कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है, बहुत बढ़ने का रिस्क होता है। नेक्स्ट है कि एसोसिएटेड डायबिटीज़ का भी रिस्क होता है, और ओबेसिटी, मोटापा जहाँ पे आएगा तो नेचुरली वहाँ पे डायबिटीज़ का रिस्क रहेगा। नेक्स्ट ये है थोड़ा सा एज जैसे जैसे बढ़ता है तो कई कम परसेंट में होगा, लेकिन इसमें यूट्रस के कैंसर का भी बहुत कम इसमें रहेगा परसेंट में, लेकिन वो रिस्क रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे आपने बोला कि मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन लगते हैं, यही इसका ट्रीटमेंट होता है कि कोई सर्जरी वगैरह भी होती है इसमें? नहीं, एज सच सर्जरी का रोल पीसीओएस में नहीं है, बट वही है थोड़ा सा जो इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट की तरफ हम अगर देखेंगे तो कई बार वो एक थोड़ा हायर स्टेप ऑफ मैनेजमेंट रहेगा। लैप्रोस्कोपिकली जो पीसीओएस के जो हम नंबर ऑफ एग्स जिसको हम कहते हैं, तो उसको थोड़ा सा कॉटरी या ड्रिल ये करके थोड़ा सा, जिसको हम ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक रह गया इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में। ऐसे टिपिकल कोई सर्जरी नहीं होती है पीसीओएस के मैनेजमेंट में। और पीसीओएस कभी ऐसे क्योर नहीं होगा। किसी की ओवरी हमें अगर दिख रही है कि पीसीओ मॉर्फोलॉजी वाली है अल्ट्रासाउंड में, तो वो कभी क्योरेबल नहीं होता, क्योर नहीं हो सकता। इसको हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में ही उसको हमें उसको कम कर सकते हैं मतलब, लेकिन वो इलाज उसका मतलब प्रॉपर नहीं होगा। एग्जैक्टली एट चेक हम रख सकते हैं, उसको कम रख सकते हैं, प्रॉपर 100% क्योर नहीं हो सकता। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर शताब्दी सूर्यवंशी जो कि श्री हरिहर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है मैम। और मैम आईवीएफ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर। आपको कोई भी इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, अपना कंसल्ट करना चाहते हैं, या कोई महिला रोग कोई होते हैं आपको तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप कभी भी यहाँ मैम से अपना इलाज करवा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।